हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं लेक्चर 3 में, जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 10th के बेस्ड पर आधारित है। आज दोस्तों हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों शायद बार हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पहले ही से सॉल्व कर रखा है, तो सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 होगा दोस्तों। there is no matter what is the number of these questions, so student don't disturb from these numbers, because these all are question which I take, all are the important question. So student, I tell you these are all important question one by one, which is I read right here question number 17 student, that is if क्वेश्चन नंबर 217 जो है यहाँ पर वो दिया गया है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है दोस्तों, ये हमारा बी पॉइंट है जैसा कि आप फिगर में देख रहे होगे। एंड इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के दोस्तों पैरेलल दिया गया है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और इसके जो डायगोनल है दोस्तों वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड हमको प्रूफ करना है दोस्तों AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 14 जो बताया था वो थेल्स थ्योरम ही ली थी मैंने। वो थेल्स थ्योरम को मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। अगर आप थेल्स थ्योरम जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो इसको देखने के पहले, इसका सॉल्यूशन देखने के पहले आप थेल्स थ्योरम देख लीजिए, जो कि लेक्चर 2 में मैंने अपलोड कर रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दोस्तों। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हम एक लाइन दोस्तों यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं OE, जो कि AB के पैरेलल होगी। और एक बात और दोस्तों, क्या कि अगर मैंने OE लाइन पैरेलल खींची AB के और AB पैरेलल है CD के, तो OE जो है CD के भी पैरेलल होगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं। कंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, ड्रा OE parallel to AB. Since AB is parallel to DC, so I also write here. Now solution. Now student, since OE is parallel to OB, sorry, OE is parallel to AB. अगर OE AB के पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम दोस्तों, आप थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हो? थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हो, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो DEO और DAB, तो इसमें दोस्तों DE और AE, DE और AE का जो रेशियो है ना दोस्तों, ये DO और OB के रेशियो के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 है आपका। और दोस्तों OE किसके पैरेलल है? DC के भी पैरेलल है। OE पैरेलल टू DC भी है। तो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा? आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, AEO और ADC, ये दोनों साइड आपको देखनी है इस बार दोस्तों। पहले हमने ये दोनों साइड देखी थी, अब हम ये दोनों साइड देख रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए AE और ED का जो रेशियो है, AE और ED का जो रेशियो है दोस्तों, वो किसके इक्वल होगा? AO और OC के। AO और OC के, ये इक्वेशन नंबर 2 है दोस्तों। यहाँ पर मैंने ये कैसे लिख दिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। पहले थेल्स थ्योरम देख लीजिए। थेल्स थ्योरम क्या कहती है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट। अगर कोई लाइन दोस्तों किसी एक लाइन, ट्राइंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल खींची जाए, तो जो पैरेलल लाइन खींची गई है ये अदर दो लाइनों को दो अलग अलग जगह पर काटती है। और जहां पे काटती है दोस्तों, तो अगर सपोज कि ये इसने इसको इधर पे काटा, तो ये दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। और तो इन दोनों का जो रेशियो है दोस्तों, वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन इधर भी काट रही है। तो यही हमारी थेल्स थ्योरम कहती है। थेल्स थ्योरम का मतलब यही है दोस्तों कि जो पार्ट होंगे उनका रेशियो दोस्तों इक्वल होता है, और वही हमने यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से फ्रेंड्स,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। आप देखिए इनके जो है अगर हम इक्वेशन 2 को दोस्तों हम क्या करें, रेसिप्रोकल करते बोथ साइड। इसे इक्वेशन 2 नहीं मान रहे हैं अभी, हम पहले रेसिप्रोकल कर देते दोस्तों। टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो ये दोस्तों बन जाएगा आपका DE अपॉन AE इक्वल टू OC अपॉन AO। इसे इक्वेशन 2 मान रहे हैं दोस्तों। अब आप देखिए, अब इसका LHS और इसका LHS जो है दोनों इक्वेशन का सेम है, तो दोस्तों RHS भी सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DO अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन AO, OC अपॉन AO। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। देखिए अगर ये क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स का आ रहा है आपके, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये 2 स्टेप में दोस्तों सॉल्व हो गया और ट्रिकी था तो जल्दी हो गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी पे डिपेंडेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर 18 ले रखा है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DC। आप देखिए फिगर यही दिया जाएगा आपको। कंस्ट्रक्शन इसमें अगर 17 वाला करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। AO की वैल्यू दी गई है, OC की वैल्यू दी गई है, AO और OC की वैल्यू दी गई है, BO और OD की वैल्यू दोस्तों दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। तो सीधा सीधा सा है कि अगर किसी ट्रिपीजियम में दोस्तों अगर किसी ट्रिपीजियम में उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन डायगोनल का जो रेशियो है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग पार्ट जो बन रहे हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो DO और OB का जो रेशियो है वो AO और OC के रेशियो के इक्वल हो रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इक्वलिटी का इस्तेमाल करोगे। आप इसको प्रूफ करके दिखाओगे कि भाई ये ऐसे जो है इनका रेशियो इक्वल होता है, इनके डायगोनल का पार्ट का रेशियो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इनकी केवल वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो यहीं से दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 18 शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो 18 में ये पूरा सब कुछ करना है आपको, इसके बाद में जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको लिखना है दोस्तों। तो DO की वैल्यू आप देखिए कितनी दी गई है यहाँ पर, 6x माइनस 5। तो 6x माइनस 5 हमने लिखा। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होगे OB की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 1 और OC की वैल्यू 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3। और आप देखिए AO की वैल्यू दोस्तों दी गई है 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हम 3x माइनस 1 लिख लेते हैं। अब अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोस्तों कराओगे तो कुछ ये इक्वेशन ऐसा बनेगा। ये तो 18x स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा दोस्तों माइनस 6x, ये बनेगा माइनस 15x और ये बनेगा प्लस का 5। इसी तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10x स्क्वायर। इक्वल की चीज दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे क्योंकि जगह कम है। 10x और ये माइनस 6x और ये बनेगा दोस्तों, ये बनेगा प्लस 5x एंड माइनस का 3। तो ऐसी लाइन हमारी दोस्तों बन जाएगी ये। अब अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 8x स्क्वायर। जब 18x स्क्वायर में 10x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 8x स्क्वायर। और ये 15 प्लस 6 हो जाएगा 21। और यहाँ पर दोस्तों माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1। जब ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का बनेगा और ये बन जाएगा माइनस का 20x और ये दोस्तों बन जाएगा 8। मैंने अगर कोई कैलकुलेशन में गलती की हो दोस्तों तो आप खुद करके देख लीजिए, आपको कैलकुलेशन करना आता है। ये चीज मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप इतने समझदार हो। इसके बाद हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिए 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बनी। इसको सॉल्व करना है तो हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों 2x माइनस 1 और x माइनस 2 कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। तो x की वैल्यू हाफ और 2 दो वैल्यू आ जाएंगी। ये दोनों वैल्यू ही दोस्तों पॉसिबल है। तो
तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में 100% गारंटी है इसके आने की। अब देखिए मेरा काम है बताना, आपका काम है उसको समझना उसको। तो चलिए मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ कुछ। So student, I write two more question, which is question number 19 and 20, which is also very important question. So let's start to solve question number 19, and I read this question. In the given figure, question number 19 is written here दोस्तों. In the given figure, DE is parallel to AC. आप देखिए DE AC के पैरेलल है एंड DF AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है, और हमको प्रूफ करना है BF EF का रेशियो BE EC के रेशियो के इक्वल है। तो आप BF और EF देख लीजिए, इनका रेशियो BE और EC के रेशियो के दोस्तों इक्वल प्रूफ करना है। तो ये भी थेल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा ये। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिया गया है, सिंस DE इज पैरेलल टू AC, DE अगर AC की पैरेलल है दोस्तों, तो बाई थेल्स थ्योरम दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, देखिएगा जरा आप, ये जो DE लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो देखिए BE और EC का रेशियो, क्या BE और EC का जो रेशियो है दोस्तों, वो BD और DA के रेशियो के इक्वल होगा, BD और DA के रेशियो के इक्वल होगा बाई थेल्स थ्योरम, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इसे इक्वेशन 1 माना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर DF और AE के पैरेलल दिया गया है, DF पैरेलल टू AE दिया गया है दोस्तों। तो DF कहाँ है आपका, DF ये और AE ये है दोस्तों। तो BF और EF का रेशियो दोस्तों बाई थेल्स थ्योरम से आप अप्लाई कर सकते हो, बाई थेल्स थ्योरम से दोस्तों, थेल्स थ्योरम क्या अप्लाई कर सकते हो कि BF और EF का रेशियो, क्या BF और EF का जो रेशियो है दोस्तों, वो इक्वल होगा BD और AD के रेशियो के, BD और AD के। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए दोस्तों। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो RHS टर्म है वो दोनों सेम है, तो दोस्तों LHS टर्म भी सेम हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 BE इक्वल टू BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन EF हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, बिना समय वेस्ट किए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते दोस्तों, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है दोस्तों। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर देकर आएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, PA एंड QB एंड RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC। देखिए आप, ये PA QB और ये दोस्तों RC, ये क्या है आपका RC, ये तीनों ही लाइन क्या है AC के परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद उसने दोस्तों PA RC QB AB BC इन सब की वैल्यू दे रखी है कि किसकी क्या वैल्यू है, और प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो ये दोस्तों हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, ये z है दोस्तों। तो हम यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर चार सिमिलरिटी थ्योरम्स होती हैं दोस्तों, जो कि आपकी एंगल साइड एंगल और राइट RHS दोस्तों, ये चार सिमिलरिटी थ्योरम होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप उनको जरूर जो है उनके प्रूफ को जरूर लगा लें एक बार, और देख लें कि कैसे प्रूफ होती है। कोई भी थ्योरम प्रूफ करने को एग्जाम में आपके आ सकती है दोस्तों। तो हम यहाँ पर उसी सिमिलरिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, इन ट्राइंगल BQC एंड ट्राइंगल ACP दोस्तों, ACP ये दोनों ट्राइंगल दोस्तों हमने लिया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये एंगल इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, तो एंगल C जो है ना दोस्तों वो कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। इसके बाद आप देखिएगा ये लाइन AC पे परपेंडिकुलर और ये लाइन भी AC पे परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों एंगल जो QBC होगा ना आपका, वो एंगल PAC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री है और Q 90 डिग्री है। इसका रीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, PA दोस्तों परपेंडिकुलर है AC पर एंड QB भी दोस्तों परपेंडिकुलर है AC पर। ये क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है।
PA QB RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC। ये तीनों ही लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने पहले ही आपको ये चीज बताई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, किन्हीं भी दो ट्राइंगलों के दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक ही इक्वल होगा। और आप चाहे थर्ड एंगल को इक्वल करें या ना करें, दो एंगल भी सिमिलरिटी को दिखाती है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इस ट्राइंगल को BQC को सिमिलर कह सकते हो ACP के। और दोस्तों एक इसका रिजल्ट ये है कि यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा। क्योंकि सिमिलर का कहने का मतलब है कि दिखेंगे एक जैसे, दो ट्राइंगल अगर दिखे एक जैसे दोस्तों, बस उनके साइज में बस अंतर हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। अगर दोस्तों अगर मैं दो यहाँ पर ट्राइंगल ऐसे बना रहा हूं, आपको मैं सेंस दे रहा हूं दोस्तों, केवल अगर एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है और एक ट्राइंगल दोस्तों कुछ ऐसा है, तो आप बताइए ये दो ट्राइंगल जो दिख रहे हैं आपको सिमिलर दिख रहे हैं। इस साइड का रेशियो इस साइड से और इस साइड का रेशियो इस साइड से दोस्तों हमेशा इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। या फिर किसी भी दो साइड का आप रेशियो ले लीजिए, वो दो साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, यही सिमिलरिटी कहती है दोस्तों। तो सिमिलरिटी अगर हमने दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया है, कौन सी थ्योरम से दोस्तों? एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल BQC की साइड BC और ट्राइंगल APC की साइड AC का रेशियो जो होगा दोस्तों वो इक्वल होगा ट्राइंगल BCQ की साइड BQ और ट्राइंगल APC की साइड AC के। अब मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूं। आप देख रहे होगे फिगर में BC की वैल्यू B है और AC की वैल्यू दोस्तों ये A है ये B, तो दोनों को मिलाकर A प्लस B बन जाएगा। और BQ का वैल्यू दोस्तों Z है और AC का वैल्यू आप देखेंगे तो सॉरी ये नॉट AC नहीं है दोस्तों, ये AP है, ये वाली साइड हमने ली थी, तो Z अपॉन X आएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली इसी तरीके से दोस्तों मैं जो है ये ट्राइंगल आप देख रहे होंगे AQB, ट्राइंगल AQB को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं ARC के दोस्तों, ट्राइंगल ARC के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाकर दोस्तों, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाकर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल भी दोस्तों क्या है, सिमिलर है, तो हम इनकी भी किन्हीं भी दो साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो एक साइड हम लेते हैं AB और इसकी लेते हैं AC। AB अपॉन AC इक्वल टू BQ अपॉन RC, BQ अपॉन RC। और दोस्तों एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कहने का जो एंगल इक्वल है उन्हीं एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो लिया जाता है। ये है दोस्तों इसका रूल। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो AB का वैल्यू देखिए दोस्तों क्या है A, और AC का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B, और दोस्तों BQ और RC का वैल्यू है Z और Y, तो ये Z अपॉन Y। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा दोस्तों। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो दोस्तों ये क्या बनेगा? देखिए इसके LHS और LHS जुड़ जाएंगे और इसके RHS और RHS जुड़ जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा A अपॉन A प्लस B अपॉन A प्लस B इक्वल टू Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यही बनेगा। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो A प्लस बी डिवाइड बाई A प्लस बी इक्वल टू Z अपॉन Z। अगर कॉमन ले लो आप इसमें तो 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y बचेगा। अब इसको जब कैंसिल करोगे दोस्तों आप, तो यहाँ क्या बचने वाला है 1, और Z को इधर ले आओ तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा दोस्तों? ये आपका प्रूफ हो जाएगा 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y। आप देखिए यही आपको प्रूफ करना था, जो कि हेंस प्रूफ हो गया है। तो दोस्तों मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 लिख रखा हुआ है। इन द ट्राइंगल ABC, AD इज अ मीडियन। आप देख रहे होंगे AD मीडियन यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। और E जो है दोस्तों ये मिड पॉइंट है किसका? E जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है AD का। तो दोस्तों D BC का मिड पॉइंट हो गया क्योंकि ये मीडियन है, और E मिड पॉइंट है AD का क्योंकि ये दिया गया है हमको। इफ B इज प्रोड्यूस, अगर आप देख रहे होंगे कि B यहाँ पे क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो इट मीट्स AC इन F। तो ये AC को F पर मीट कर रहा है, और हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि AF जो है हमारा, ये जो आप AF देख रहे हो वो AC का 1/3 पार्ट है। क्या है? 1/3 पार्ट ऑफ AC। AC का 1/3 पार्ट है। तो हम दोस्तों इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा। वो कैसे होगा? हम दोस्तों यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन जो है DG ड्रा कर रहे हैं, जो कि BF के पैरेलल होगी दोस्तों, जो कि BF के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन लिखा किया हुआ है, तो हम पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है दोस्तों, ड्रा DG पैरेलल टू BF, ये हमने दोस्तों ड्रा किया। अब हम सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे इन ट्राइंगल BCF में दोस्तों, इन ट्राइंगल BCF में आप BCF ट्राइंगल देखिए दोस्तों। BCF ट्राइंगल में D जो है हमारा क्या है, AD अगर मीडियन है, सिंस AD इज मीडियन, अगर AD मीडियन है, सो D इज अ मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड E इज, और दोस्तों अगर D मिड पॉइंट है और हमने DG जो है BF के पैरेलल ड्रा किया हुआ है, DG इज पैरेलल टू दोस्तों BF, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट के दोस्तों कन्वर्स से आप कह सकते हो कि G भी जो होगा हमारा, G इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CF। मैंने दोस्तों क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया दोस्तों। अगर हम दोस्तों जैसे ABC अगर हमारा एक ट्राइंगल है और उसमें अगर कोई एक पॉइंट है, इस ये पॉइंट दोस्तों AB का क्या है, AB का मिड पॉइंट है, इसको मान लीजिए P। अगर दोस्तों मैं P जो मिड पॉइंट है AB का, इस P पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूं जो कि BC के पैरेलल जाए दोस्तों, एक पैरेलल लाइन BC के पैरेलल ड्रा करूं, तो वो दोस्तों AC को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है दोस्तों। तो Q पॉइंट भी क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया। उसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर G को मिड पॉइंट प्रूफ किया हुआ है। G को क्या किया है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से G को मिड पॉइंट प्रूफ किया हुआ है CF का। किसका दोस्तों, CF का। तो अगर CF मिड पॉइंट हो गया दोस्तों, तो आप बताइए FG और GC की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी? FG और GC की वैल्यू इक्वल होगी, और वो क्या होगी दोस्तों, वो जो भी होगी हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लीव कर देते हैं। अब जरा देखिएगा आगे। अब देखिए ट्राइंगल ADG में देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल ADG में अगर आप ADG ट्राइंगल देख रहे होगे तो इस ट्राइंगल में E क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, अगर E AD का मिड पॉइंट है, एंड EF इज पैरेलल टू DG, एंड EF इज पैरेलल टू DG, then by converse of midpoint theorem,
मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स दोस्तों आप कह सकते हो कि एफ बी जो होगा ए जी का मिड पॉइंट होगा। एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अगर एफ मिड पॉइंट है ए जी का दोस्तों, ए जी का, तो ए एफ और एफ जी इक्वल हुआ। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए एफ इक्वल टू एफ जी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपको किसकी वैल्यू दिखाना है, एसी का वन, ए एफ की वैल्यू निकालना, एसी का 1/3। तो आपको क्या निकालना होगा दोस्तों, आपको निकालना होगा एसी, एसी का, एसी की लेंथ निकालनी होगी। जो एसी कैसे निकल सकती है दोस्तों, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी से। कैसे, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी से। अब आप देखिए, आपको ए सी और ए एफ में रिलेशन फाइंड करना है, तो ए सी और ए एफ को वैसे ही रहने दीजिए, और एफ जी की वैल्यू दोस्तों ए एफ लिख दीजिए, और जी सी की वैल्यू भी आप क्या लिख सकते हो, जी सी, जी सी। देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 से, यहां पर आप देखिए पहले बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से दोस्तों, ए एफ एफ जी के इक्वल है, ए एफ किसके इक्वल है, एफ जी के, और एफ जी दोस्तों किसके इक्वल है, जी सी के। तो ये जी सी के इक्वल है। अब देखिए, एफ जी की वैल्यू भी ए एफ है और जी सी की वैल्यू भी ए एफ है, तो ये ए एफ तो ऐसे ही रहेगा, और एफ जी की वैल्यू भी ए एफ लिख दीजिए और जी सी की वैल्यू भी ए एफ लिख दीजिए। ये 3 टाइम्स ए एफ होगा कि नहीं होगा, अगर आप ए एफ को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो ये 3 टाइम्स ए एफ हो जाएगा। अब आप ए एफ की वैल्यू जब फाइंड करोगे मित्रों, तो क्या मिलेगा आपको, ये 1/3 उधर चला जाएगा, 1/3 ऑफ ए सी। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मैं आगे के क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर। आप देखिए AD जो है ये एंगल BAC का क्या है, बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है दोस्तों, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इफ AB इज 10 सेंटीमीटर, और अगर दोस्तों AB 10 सेंटीमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर है, एंड BC दोस्तों तो ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर अगर दिया गया है हमको, तो कह रहा फाइंड BD एंड DC। तो हमको BD और DC फाइंड करना है, BD और DC। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको BD को x माना हुआ है। BD को क्या माना है दोस्तों, लेट BD इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर BD x सेंटीमीटर है हमारा, तो दोस्तों DC कितना होगा, DC जो होगा वो 12 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको, यदि कोई ट्राइंगल का कोई एक एंगल क्या हो रहा हो, बाइसेक्ट हो रहा हो, तो जो बाइसेक्टर होता है दोस्तों, इस सामने वाली लाइन को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर मैं इसका नाम ABC दे दूं और इसको D दे दूं दोस्तों, तो क्या होगा कि जब ये इसको डिवाइड करेगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना दोस्तों, BD अपॉन DC, ये जो रेशियो होगा वो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा, AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। ये क्या है दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हो, ये कहलाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये भी एग्जाम में दोस्तों प्रूफ करने को आ सकती है, तो आप इसका प्रूफ भी एक बार देख लीजिएगा मेरे सजेशन से। तो दोस्तों देखिए, उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करूं, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो दोस्तों आप देखिए BD और DC का रेशियो जो है, BD अपॉन DC का जो रेशियो दोस्तों, वो AB और AC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, AB और AC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आप इसको प्रूफ देख सकते हो आप अपनी बुक में। और BD का दोस्तों यहाँ पे वैल्यू मैंने माना हुआ है x, तो DC और CD का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस x, और AB और AC की जो वैल्यू दोस्तों दी गई है, AB का वैल्यू 10 दिया गया है और AC का वैल्यू 6 दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6x इज इक्वल टू 120 माइनस 10x हो जाएगा, और ये 16x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 16। जब 4 से कट करोगे दोस्तों, तो ये 4 30 जा 120 एंड 4 4 जा 16, और 4 से 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे दोस्तों,
तो ये इतना 7.5 आ जाएगा आपका, 7.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर x आपका 7.5 सेंटीमीटर आया है, मतलब कहने का BD की लेंथ आपको कितनी मिल गई है, 7.5 सेंटीमीटर मिल गई है। तो DC की जो लेंथ होगी दोस्तों वो 12 माइनस 7.5 इक्वल टू कितना मिलेगा दोस्तों आपको, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये दो आंसर हो जाएंगे दोस्तों जो आपको फाइंड करने थे इसमें। चलिए मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। So student, I write here question number 23. That is very important question which is given here. If ABCD is a parallelogram, you can watch here. ABCD एक parallelogram आपको दिख रहा होगा जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दोस्तों, और इन विच P is a मिड पॉइंट ऑफ DC, जहां पे आप देख रहे हैं कि P जो है DC का मिड पॉइंट है दोस्तों, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC, और Q कोई एक पॉइंट है जो AC पर इस तरह से है दोस्तों, सच दैट कि CQ इक्वल टू AC का 1/4 है। मतलब ये जो CQ पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये जो है वो पूरे CQ का 1/4 पार्ट है। इसके बाद कह रहा है कि इफ PQ प्रोड्यूस, यदि PQ को क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया, ये PQ लाइन को अगर आप प्रोड्यूस करते हो आगे की तरफ, तो मीट्स BC एट R, तो वो जो कि क्या कर रहा है, BC को R पर मीट कर रहा है, एंड प्रूव दैट R इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमको दोस्तों प्रूव करना है कि R जो है यहाँ पर, ये जो R पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका आएगा तो 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या दिया गया है, ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है, और अभी मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बता कर आया हूं दोस्तों। यदि किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए इस प्रकार से दोस्तों कि वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, तो वो तीसरी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करती है दोस्तों, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा थर्ड साइड का। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं इसको यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, हमको यहाँ पे दिया P मिड पॉइंट है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि सिंस P इज अ मिड पॉइंट, P क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है दोस्तों, तो देखिए, और यहाँ पर क्या दिया गया है, CQ जो दिया गया है दोस्तों हमको, AC का 1/4 दिया गया है, ये भी दिया गया 1/4 ऑफ AC। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 1/4 ऑफ AC। इसके बाद आप देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना दोस्तों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिखता हूं मैं यहाँ पे दोस्तों, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं दोस्तों, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो AS और SC पार्ट, CS जो पार्ट है, AS और CS जो पार्ट है दोस्तों, वो इक्वल होगा और AC का हाफ होगा। क्या होगा, AC का हाफ होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दोस्तों दिया गया है कि अगर यहाँ से आप AC की वैल्यू फाइंड करो, AC की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करो तो 4 टाइम्स CQ हो जाएगा, 4 टाइम्स CQ हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर AC की वैल्यू पुट कर दो 4CQ, क्या पुट कर दो, 4CQ, तो देखिएगा जरा CS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, CS की वैल्यू जो आएगी वो 4CQ डिवाइड बाई 2, जब काटोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा 2 टाइम्स CQ। मतलब कहने का दोस्तों ये 2 टाइम्स CQ मिल गया। अब इस 2 को अगर आप डिवाइड में ले जाओ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाफ ऑफ AS हाफ ऑफ CS इक्वल टू CQ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या साबित हो रहा है कि CS का मिड पॉइंट है Q। देखिए CS का आधा है CQ, अगर CS का आधा CQ है दोस्तों, तो Q तो मिड पॉइंट हो ही गया ना। तो देखिए अगर आप इसको ना भी लिखो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वाले पार्ट से साबित हो रहा है कि क्या साबित हो रहा है, Q इज अ मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ CS। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए P मिड पॉइंट किसका है दोस्तों, CD का, P मिड पॉइंट है CD का, और Q मिड पॉइंट है CS का। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हो दोस्तों कि PQ जो है वो DS के क्या होगा, PQ जो है वो DS के पैरेलल होगा। क्या होगा, PQ DS के पैरेलल होगा। अब आप अगर इतना आपने प्रूफ कर लिया है दोस्तों, यहाँ तक अगर आप पहुंच गए कि PQ जो है DS के पैरेलल है, तो आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि PR जो है वो BD के पैरेलल होगा। इसलिए आप लिख सकते हो दोस्तों PR जो है वो BD के पैरेलल होगा। क्यों, या फिर DB लिख लीजिए या BD लिखिए, एक ही सेंस है, कोई मतलब नहीं है उसमें। तो PR DB के पैरेलल है। अगर PR DB के दोस्तों पैरेलल है तो आप ये भी कह सकते हो QR जो है BS के पैरेलल होगा। इसलिए आप ये भी कह सकते हो QB जो है QR जो है आपका वो पैरेलल होगा दोस्तों BS के। ये देखिए क्यों मैं लिख रहा हूं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। PQ पैरेलल टू DS है, PQ लाइन अगर DS के पैरेलल है तो PQ को ही तो हमने प्रोड्यूस किया है, तो PR बना। और दोस्तों DS क्या है, BD का केवल पार्ट है। तो DS और BD एक ही लाइन है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है दोस्तों, तो ये पूरी लाइन भी इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी। फिर हमने यहाँ पर इसके क्या किए हैं, इसके टुकड़े ले लिए। QR BS के भी पैरेलल होगा इसका मतलब। और दोस्तों अगर QR BS के पैरेलल है और Q अगर क्या है हमारा मिड पॉइंट है एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ CS, तो दोस्तों बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से दोस्तों आप कह सकते हो कि R भी क्या होगा, इसलिए R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। ये हैंस प्रूफ हो गया यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमको दोस्तों P मिड पॉइंट दिया गया था और CQ जो है AC का 1/4 दिया गया था। तो हमको प्रूफ करना था R क्या है, BC का भी मिड पॉइंट है। हमने दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक लगाई। हमने सोचा है कि P अगर मिड पॉइंट दोस्तों और Q को भी अगर हम मिड पॉइंट प्रूफ कर दें, तो ये जो PQ पार्ट है ना DS के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और अगर PQ DS के पैरेलल हो गया ना दोस्तों, तो PR DB के भी पैरेलल हो जाएगा। और अगर PR DB के पैरेलल हो रहा है दोस्तों, तो हम QR SB के पैरेलल ले सकते हैं। और सिंस दोस्तों Q तो मिड पॉइंट पहले ही प्रूफ कर दिया था हमने, अगर Q मिड पॉइंट है दोस्तों और ये QR SB के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल SCB में ये जो R जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इस तरीके से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उनके भी एग्जाम में आएंगे और आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों।